नमस्कार। एक बार पुनः मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम अध्ययन इकाई हिंदी एकांकी का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी एकांकी का विकास एवं इसके प्रमुख एकांकीकार और उनकी प्रमुख एकांकियाँ, यह हमारा अध्ययन विषय था, जिसमें हमने हिंदी एकांकी से अभिप्राय और हिंदी एकांकी की पृष्ठभूमि और हिंदी एकांकी की विकास यात्रा का अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम प्रमुख एकांकीकारों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न चरणों के अंतर्गत हमने हिंदी एकांकी की विकास यात्रा का अध्ययन किया था, तो उनका भी पुनः एक बार अगर समय रहा तो इस वीडियो में हम उसका भी दोहरान करेंगे। एकांकी की परिभाषा का हमने अध्ययन किया था। एकांकी का क्या अभिप्राय है? वैसे तो एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला, और अंग्रेजी में इसे वन एक्ट प्ले कहते हैं। और एकांकी नाटक के समान अभिनय से संबंधित विधा है। इसमें किसी विषय को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। संस्कृत में एकांकी का सार्थक शब्द माना जाता है गोष्ठी, और इसके अलावा एकांकी के अन्य नाम हैं छोटा नाटक, लघु नाटक और नाटिका भी कह देते हैं। बस इतना तो नहीं, बहुत बड़ा अंतर है नाटक और एकांकी में, क्योंकि प्रमुख अंतर तो यही है कि यह एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं कि प्रथम एकांकी की रचनाकार थे भारतेंदु माने जाते हैं। यह कह सकते हैं कि जो एकांकी हैं और उसके जो प्रथम जो एकांकी माने जाते हैं, उनके रचनाकार कौन कौन से हैं। भारतेंदु कृत बसंत पूजा एकांकी, जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट एकांकी, राम कुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु एकांकी, भुवनेश्वर प्रसाद कारबा जो एकांकी है वह है। तो इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए जो प्रमुख एकांकीकार हैं, उनके नाम और उनकी प्रमुख एकांकियों का विवरण इस प्रकार से है। राम कुमार वर्मा की प्रमुख एकांकी हैं बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिटाई, चारु मित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, कपूर, इंद्रधनुष, रिमझिम, औरंगजेब की आखिरी रात, 10 मिनट, मयूर पंख, बापू, विजय पर्व, भगवान बुद्ध, अशोक का अशोक, जयादित्य, संत तुलसीदास, महामेघ वाहन, खारवेल, स्वयंवरा, सम्राट कनिष्क आदि इनकी प्रमुख एकांकियाँ हैं। इसी क्रम में अगले जो एकांकीकार आते हैं वे हैं भुवनेश्वर की जो प्रमुख एकांकी हैं उनका परिचय इस प्रकार से है। कारवा, श्यामा, एक साम्यहीन साम्यवादी, 8:15 बजे, आदमखोर, शैतान, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक, रहस्य, रोमांच, मृत्यु, लॉटरी, सिक्कों की गाड़ी, चंगेज खां, ऊपर, पतिता, सिकंदर, आज़ादी की नींद। इसी श्रृंखला में अगले एकांकीकार आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इनकी एकांकी हैं देवताओं की छाया में, चरवाहे, तूफान से पहले, मोहब्बत, कासवर्ड पहेली, आपस का समझौता, विवाह के दिन, चिल्म, खिड़की, जीवन साथी, चुंबक, मेमना, चमत्कार, अंधी गली, अंजो दीदी जो कि इनकी प्रसिद्ध एकांकी है, कैसा सांप कैसी आया, बतसिया, स्वर्ग की झलक, साहब को जुकाम है, जोंक इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क की। पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, सूखी डाली, भंवर, लक्ष्मी का स्वागत, पापी आदि। अगले एकांकीकार आते हैं। एकांकी जो प्रमुख एकांकीकारों में अगले एकांकीकार का नाम है उदय शंकर भट्ट।
इनके एकांकी हैं एक ही कब्र, आदिम युग, दुर्गा, नेता, नकली और असली, बड़े आदमी की मृत्यु, विष की पुड़िया, मुंशी अनोखे लाल, प्रथम विवाह, मनु और मानव, कुमार संभव, गिरती दीवारें, पिशाचों का नाच, बीमार का इलाज, आत्म प्रधान, जीवन, वापसी, मंदिर के द्वार पर दो अतिथि, अघटित, अंधकार, नए मेहमान, नया नाटक, गांधी जी का राम राज्य, धर्म परंपरा, मत्स्य गंगा समस्या का अंत, आज का आदमी, वर निर्वाचन, स्त्री का हृदय, पर्दे के पीछे, 10,000, सेठ भालचंद। ये इनके प्रमुख एकांकी हैं। अगले एकांकीकार आते हैं सेठ गोविंद दास। इनकी प्रमुख एकांकी हैं स्पर्धा, बुद्ध की एक शिष्या, नानक की नमाज, बंद नोट, सच्चा कांग्रेसी कौन, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, परमहंस का पत्नी प्रेम, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, हंगर स्ट्राइक, ईद और होली आदि इनके प्रमुख एकांकी हैं। जगदीश चंद्र माथुर, इनकी प्रमुख एकांकी हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, जो कि इनका एक प्रसिद्ध एकांकी है भोर का तारा, घोंसले, भाषण, बंदी, सारदिया, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, खिड़की की राह। लक्ष्मी नारायण लाल, इनके प्रमुख एकांकी हैं मड़वे का भोर, अंधा कुआं, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा। अगले एकांकीकार आते हैं विष्णु प्रभाकर। इनके प्रमुख एकांकी हैं स्वाधीनता संग्राम, लिपस्टिक की मुस्कान, दृष्टि खोज, प्रकाश, परछाई, ऊंचा पर्वत, ये रेखाएं, ये दायरे, अशोक, मैं मानव हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा, बीमार, गहरा सागर, तीसरा आदमी, डरे हुए लोग और अभया। हरे कृष्ण प्रेमी, जो कि एक प्रसिद्ध एकांकीकार हैं, इनकी प्रमुख एकांकी हैं मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर। इनके अतिरिक्त जिनेंद्र कुमार की टकराहट, नरेश मेहता के सुबह के घंटे, वृंदावन लाल वर्मा की एकांकी हैं लो भाई पंचों लो, कश्मीर का कांटा, भगवती चरण वर्मा कृत चेपाल, सबसे बड़ा आदमी आदि। प्रभाकर माचवे की एकांकी हैं गली की मोड़ पर, पागल खाने में, पंचकन्या, पर्वत श्री, रामगिरी, संकट पर संकट, बदू चाहिए, गांधी की राह पर। इसी प्रकार से धर्म भारती की नदी प्यासी थी, मोहन राकेश के की प्रसिद्ध एकांकी है अंडे के छिलके, मार्कंडे की पत्थर और परछाइयाँ, और गोविंद बल्लभ पंत कृत अंगूर की बेटी, विष कन्या, व्यथित हृदय, कमलाकांत वर्मा कृत उस पार, प्राणदान, पुष्प फल। इसी प्रकार से अन्य एकांकीकार हैं राजपूत मलिक, गणेश प्रसाद द्विवेदी। तो यह प्रमुख एकांकीकार थे और उनकी प्रमुख एकांकियाँ थी। हम हिंदी एकांकी की विकास यात्रा का अध्ययन कर रहे थे, तो थोड़ा सा उस विकास यात्रा के संबंध में मैं थोड़ा सा हम दोबारा चर्चा कर लेते हैं कि हमने ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी एकांकी के विकास क्रम को प्रमुख कालखंडों में विभक्त किया था, जिसके हमने कहा था प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ और पांचवा चरण। उसी प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि 1875 से 1928 तक का था जो चरण, वह भारतेंदु और द्विवेदी युग के नाम से बुलाया गया था। 1929 से 1937 तक था प्रसाद युग, और 1938 से 1947 तक प्रसादोत्तर युग, और 1948 से वर्तमान तक स्वातंत्र्योत्तर युग था एकांकियों का। इसके साथ में ही जो हिंदी एकांकी थी, जो प्रारंभिक एकांकी जो प्रयोग थे किए गए थे,
तो उसमें वह नाट्य दृष्टि की प्रमुखता से उभर कर आई थी, जो एकांकी से संबंधित प्रयोग किए गए थे, किंतु विकास की दृष्टि से उन्हें निकारा नहीं जा सकता। और इसी के साथ में भारतेंदु हिंदी में अनेक एकांकी नाटकों को लिखने वाले भी प्रथम नाटककार थे। और यह भी हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में अनेक हिंदी की गद्य विधाओं का आरंभ हुआ था, और एकांकी भी इसका अपवाद नहीं है। हिंदी में सबसे पहला एकांकी भी उन्होंने ही लिखा था। इसी प्रकार से हम आगे अगर बात करें तो भारतेंदु युग नवचेतना और जागृति का युग था। देशभक्ति और राष्ट्रीयता का उन्मेष होने से इस काल की जो एकांकी थी उनमें जन जागृति के विचारों को मुखरित करने वाले नाटक लिखे गए, या एकांकीकारों ने जो नाटक लिखे थे उसी प्रकार से जो एकांकियाँ थी वह भी जन जागृति से संबंधित ही थी। इसी प्रकार से आलोच्य युग में हास्य व्यंग्य प्रधान जो एकांकी थे वह सर्वाधिक लिखे गए थे, जो प्रहसन की श्रेणी में आते थे। तो इसका प्रमुख कारण यह था कि हम प्रत्यक्ष रूप में कोई बात नहीं कह सकते थे, क्योंकि वह जो युग था वह एक प्रकार से स्वतंत्रता का युग था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत थे, विदेशी साम्राज्य था, तो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते थे। तो हम प्रहसन के माध्यम से या हास्य व्यंग्य के माध्यम से हमने अपनी बात को स्पष्ट किया था, या कह सकते हैं जन जागृति को हमने फैलाया था। और इसी प्रकार से जो हिंदी एकांकी के विकास की दृष्टि से द्वितीय युग था वह प्रसाद युग रहा था। और जो आधुनिक एकांकी साहित्य की प्रथम मौलिक कृति के रूप में प्रसाद के एक गुण का नाम कह सकते हैं उल्लेखनीय है, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी। इसके साथ में ही इस युग में जो महत्वपूर्ण नवीन प्रयोग थे जो कह सकते हैं प्रसाद युग में ही हुए थे एकांकी की दृष्टि से, कि इस युग में एकांकीकारों ने पाश्चात्य अनुकरण पर नवीन शैली में एकांकी लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने पाश्चात्य टेक्निक को अपनाया। स्पष्टतः इस युग में एकांकी नाटकों में पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों की प्रेरणा एवं प्रभाव विद्यमान दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही जो प्राचीन कथा वस्तु में जो कृत्रिमता थी उसके स्थान पर उन्होंने सामाजिक पारिवारिक दैनिक समस्याओं को एकांकी का जो कह सकते हैं विषय बनाना प्रारंभ किया, और यह जो रचनाएं थी जो एकांकी थी वह सामाजिक यथार्थ के निकट थी। निष्कर्षतः हिंदी एकांकी का विकास क्रमशः भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग तथा स्वातंत्र्योत्तर युग में संपन्न हुआ। भारतेंदु युग में जो एकांकी लिखे गए वे प्राय नाटक का ही लघु रूप थे। इस युग में एकांकी का स्वतंत्र रूप नहीं मिलता, किंतु प्रसाद युग में प्रारंभ होकर स्वातंत्र्योत्तर काल तक इसका स्वतंत्र स्वरूप निश्चित हुआ, जो निश्चित रूप से प्रगति युग कहा जा सकता है। लेकिन निस्संदेह हम कह सकते हैं कि जो एकांकी विधा थी वह भारतेंदु युग में आई, और भारतेंदु युग का यह जो योगदान था हिंदी साहित्य में या हिंदी भाषा के क्षेत्र में, तो वह निश्चित ही अतुलनीय है, अमूल्य है। और हिंदी कहानी के विकास क्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि निश्चय ही हिंदी एकांकी का भविष्य उज्जवल होगा। हिंदी एकांकी के संबंध में हमने जो 3 भागों में हिंदी एकांकी का अध्ययन किया था, तो हिंदी एकांकी जो हमारा जो प्रकरण था आज की वीडियो में समाप्त होता है। आज की वीडियो भी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।